देखो भैया, मैंने यहाँ आपको इसलिए बुलाया है ताकि मैं आपसे प्रॉपर्टीज की बात कर सकूं। कौन सी प्रॉपर्टी बहन? मम्मी पापा वाली प्रॉपर्टीज भैया, जो वो छोड़ कर गए हैं, उसमें मुझे भी तो हिस्सा मिलना चाहिए। अरे बहन, कैसी बात कर रही है? हमारे पास कौन सी करोड़ों की प्रॉपर्टी है? रेत के एक 100 गज का प्लॉट ही तो है। अरे भाई, प्लॉट चाहे 100 गज का हो चाहे 1000 गज का, प्लॉट तो प्लॉट है ना। उस प्लॉट में इसका भी तो हक है। अरे भाई, जितना हिस्सा तेरा है उतना ही हिस्सा इसका भी है। अब जितना भी है बंटवारा तो करना पड़ेगा ना। हाँ भैया, ये सही कह रहे हैं। अगर आप भैया ऐसे नहीं मानोगे तो मुझे मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। बहन, माता पिता के मरने के बाद मेरे पास एक 100 गज का प्लॉट ही तो बचा है और आप उसमें से भी हिस्सा मांग रहे हो। बहन, अगर मैं आपको हिस्सा दे दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? देखो भैया, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मुझे इसमें हिस्सा चाहिए। बहन, आपको इतना अच्छा ससुराल मिला है, जिया जी भी इतने अच्छे हैं, फिर आपको मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों चाहिए? आपको किस चीज़ की कमी है? जिया जी भी कितनी अच्छी जॉब पे है और आपको मेरा घर बिकवा के क्या मिलेगा? नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने इसकी शादी कर दी, इसको अच्छा ससुराल मिल गया तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अरे यार, तुमने तो इसकी शादी करके तुम्हारा पल्ला ही झाड़ लिया। और हाँ, ये बात ध्यान से सुन ले, जितना हक तेरा है ना उस घर पे, उतना ही हक इसका भी है। हिस्सा तो हम लेके रहेंगे। ठीक है जिया जी, ठीक है बहन, बेच देता हूँ अपनी प्रॉपर्टी और दे दूंगा मैं आपको आपका हिस्सा। ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्ते जिया जी। अरे रितु, आप? नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया आप थोड़ा इधर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। भैया मैंने आपकी सारी बात सुन ली थी, आप अपना घर बेचने की जल्दी मत करना। भैया भाभी को तो मैं सीधा करती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अगर मेरी प्रॉपर्टी बेचने से बहन को खुशी मिलती है तो मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, क्योंकि मम्मी पापा ने बोला था बहन को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। कैसी बात कर रहे हो भैया, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपना घर बेचने की। भैया आप मुझे थोड़ा टाइम दो, इनको तो सबक मैं सिखाती हूँ। ठीक है रितु। नेहा, ये तुमने बिल्कुल ठीक किया है उससे हिस्सा लेकर के। आखिर तुम्हारा भी हक है उस पे। हेलो भैया। अरे बहन, कैसी है? बैठ। नमस्ते भाभी। नमस्ते, और बताओ कैसी हो? और बहन, अचानक कैसे आना हुआ? भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, बातें तो करते रहेंगे। नेहा, एक काम करो, तुम पहले चाय बना के ले आओ। हाँ हाँ, मैं बना लाती हूँ चाय। नहीं नहीं भैया, चाय वाय नहीं पीनी। भाभी आप ही बैठो, मुझे आप दोनों से ज़रूरी बात करनी है। अरे भाई, ऐसी भी कौन सी जरूरी बात आ गई आज? भैया बात यह है कि मुझे अपनी जमीन जायदाद का हिस्सा चाहिए। क्या हिस्सा चाहिए? अरे किस बात का हिस्सा चाहिए तुझे? अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे आज तू? क्यों भैया, मैं इस घर की बेटी हूँ, मेरा भी हिस्सा बनता है। भैया इस घर में जितना हक आपका है उतना मेरा भी है। अरे बहन, ये कैसी बातें कर रहे तू? ले दे के एक ये घर ही तो छोड़ के गए माँ बाप हमारे, उसमें भी तुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए? कौन सी कोई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हमारे पास में जो तू हिस्सा मांगने आ गई? अरे तो क्या हो गया, ये घर है ना, ये घर बेच के मुझे अपना हिस्सा दे दो। भैया साफ बात है, या तो आप मुझे मेरा हिस्सा दे दो, नहीं तो फिर मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन भैया मैं अपना हिस्सा लेकर ही मानूंगी। कैसी बहन है तू? अपने भाई को कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाएगी? अरे क्या नहीं किया हमने तेरे लिए? अभी थोड़ा टाइम पहले तो तेरी शादी करी है हमने। तुझे पता है तेरी शादी में कितना खर्चा हुआ है? वो सारा तेरा हिस्सा ही तो था। हाँ, ये बात अलग है कि हमने वो लिखित में नहीं लिया। अच्छा, मम्मी पापा ने वसीयत नहीं लिखवाई तो अब आप मुझे अपना हिस्सा भी नहीं दोगे? देखो रितु, अगर तुम इस घर से हिस्सा मांगोगी ना तो ये समझना इस घर से तुम्हारा रिश्ता एकदम टूट ही चुका है। और याद रखना, किसी भी तीज त्योहार पे तुम्हारे भैया भाभी नहीं आएंगे। और हमेशा एक बात और याद रखना, मायके के बिना कुछ नहीं होता। हाँ भाभी, आपने सही कहा, मायका बहुत जरूरी होता है एक औरत के लिए। एक औरत के मरने के बाद उसकी जो आखिरी रस्म होती है वो भी मायके से ही होती है। उसे मायके की चुन्नी उड़ाकर ही विदा किया जाता है।
लेकिन ये बात मुझे नहीं आपको समझनी चाहिए भाभी। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो तुम? भाभी आपके जब भैया आए हुए थे तो मैंने आपकी और आपके भाई की सारी बातें सुन ली, कैसे आप अपने भाई को मजबूर कर रही थी उन्हें अपना घर बेचने के लिए। भाभी मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए इस घर में, मैं तो बस आपको एहसास दिलाना चाहती थी इस बात का कि आप अपने भाई के साथ कितना गलत कर रही है। जिस तरीके से आप अपने भाई को मजबूर करके घर बिकवा रही थी, क्या वो आगे भी आपके साथ संबंध रखेंगे? क्या आपके भाई आपसे आगे भी बातचीत बनाकर रखेंगे? आपका मायका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हाँ रितु, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं थोड़े पैसों के चक्कर में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने भाई को ही बर्बाद करने के लिए चली थी। ये तक एक बार भी नहीं सोचा कि वो मेरा अपना खून है। अगर मेरे पास किसी चीज की कमी होती तब तो मुझे समझ भी आता, लेकिन भगवान की दया से आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम लालच में डूब गए। और रितु, सच में तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, वरना थोड़े से लालच के चक्कर में आज हमारे भाई बहन का रिश्ता एकदम खत्म हो जाता। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये स्टोरी? आप लोग कमेंट करके बताना, क्या एक लड़की को अपनी मायके की प्रॉपर्टीज में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मेरा तो मानना है कि चीजें सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। आप लोगों का क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताना। तो क्या गाइस मैंने सही किया? कमेंट करके जरूर बताएं। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो जरूर करो और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।